सो 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस, यस और नो। सो हम लोग बेटा एडमिशन ये पढ़ रहे थे, आप सभी को अगर याद आ रहा होगा तो फटाफट से ध्यान देना है सभी ने। आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा ध्यान देना बेटा अच्छे से। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ धीरज एंड नीरज हु शेयर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2013 का, लाइबिलिटी साइड और असेट साइड, ये सारे आइटम दे दिए, लाइबिलिटी और ये असेट के सारे आइटम दे दिए, ठीक है। आगे क्या बोला है बेटा, और ऑन 1 अप्रैल 13 यानी बैलेंस शीट के तुरंत अगले दिन दे एग्रीड टू एडमिट सूरज ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। सूरज शुड ब्रिंग फॉर 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट 90,000 कैपिटल के लिए, एंड फर्म का गुडविल शुड बी रेज टू ₹90,000 एंड राइट ऑफ आफ्टर सूरज एडमिशन। मतलब यहां पे गुडविल रेज करना है, राइट ऑफ करना है, गुडविल रेज करना है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सम लास्ट लेक्चर में ट्राई करने बोला था। एंड राइट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर का भी, सारे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट इन न्यू रेशियो टू गुडविल। सो रेज राइट ऑफ की एंट्री पास करना है, सिंपल सा है, बाकी सारी चीजें सेम है। प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यू हुआ है, स्टॉक रिवैल्यू हुआ है, क्रेडिटर्स को देने की जरूरत नहीं है, बाकी सब सेम है। कैपिटल अकाउंट और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर, अच्छा कैपिटल अकाउंट बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से रहेगा। ये एक नया पॉइंट है और ये वाला नया पॉइंट है, ये एक नया पॉइंट है और ये वाला नया पॉइंट है। सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना है बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट। ये नया पॉइंट है, ये दो नए पॉइंट है, बाकी सब सेम है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और नई बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। चलो ओके, फटाफट से करके बताता हूं, बाकी सिंपल है बेटा, बहुत आसान है, मेरे साथ साथ करना, जहां डाउट आए वहां पूछना। सो अभी के अभी हम लोग कर लेते हैं। क्या क्या प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और नई बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और नई बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और नई बैलेंस शीट। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 आ जाओ। ये देखो मेरा फॉर्मेट तो रेडी है, आप भी बना लो पट्टापट। सर ये चीटिंग है, नहीं सर आप भी बनाओ ना। नहीं बेटा, मेरे पास तो फॉर्मेट रेडी है, आप भी बना लो, एक एक पेज के एक एक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल के लिए आड़ा करके बना लेना बुक को हॉरिजेंटली। टा टा टा, ये मेरा फॉर्मेट रेडी, मेरा फॉर्मेट रेडी, मैं आपसे आगे निकल गया, जल्दी जल्दी फॉर्मेट बना लो। और जो बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है, मुन्ना तूने वीडियो पॉज करके फॉर्मेट बनाना है, और जो बच्चा लाइव देख रहा है उसने जल्दी जल्दी बनाना है। 3 ही अकाउंट बोले थे, रिवैल्यूएशन। अब P&L एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम क्या है, रिवैल्यूएशन। P&L एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम क्या है बेटा, रिवैल्यूएशन। चल, पार्टनर के नाम क्या क्या थे, पार्टनर के नाम क्या क्या थे, देखो तो जरा। पार्टनर के नाम थे बेटा, ए मुन्ना, धीरज, नीरज और सूरज। धीरज, नीरज और सूरज। रज रज, धीरज, नीरज, सूरज। डन। चलो आ जाओ, देखो अब मैं कैसे कर रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना।
अब जो जो अकाउंट्स बनाए, सबसे पहले जो भी आपने अकाउंट्स बनाए उनसे रिलेटेड जो भी बैलेंसेस दिए है, जैसे पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लिख दो, बरोबर है। और पुराना प्रॉफिट, पुराने लॉस, पुराना रिजर्व, पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में बांट दो। स्टेप्स लिख के दिया था, याद आया क्या? क्या क्या है बैलेंस? 1,25,000 और 1,25,000 और 35, धीरज का और नीरज का। 1,25,000 कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, और इन्होंने पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है। करंट अकाउंट भी बना लूंगा, चिंता मत करना। पार्टनर्स करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करने बोला है, वो भी बता दूंगा आखिरी में, हाँ, डोंट वरी। चल, ये लिख दिया मैंने, बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, डन। सब लोग साथ में हैं? ओके। पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, हाँ पुराना रिजर्व है, और पुराना रेशो कौन सा है? इक्वल। पुराना रिजर्व, पुराने पार्टनर, पुराना रेशो, पुराना रिजर्व, पुराने पार्टनर, पुराना रेशो, पुराने पार्टनर धीरज और नीरज को आधा आधा बांट दो। पुराना प्रॉफिट लॉस, पुराना रिजर्व 6800 है तो 3434 बाय जनरल रिजर्व इन ओल्ड रेशो, ऐसा लिख देना पेपर में, 3400 3400। चलो बांट दिया ये भी। और कुछ है? पुराना लॉस नो। चलो आ जाओ, पढ़ो पहला डायलॉग। सूरज शुड ब्रिंग 1/3 शेयर, सूरज शुड ब्रिंग, उसने 1/3 शेयर के लिए क्या लाना है? कैपिटल लाना है 90,000। चलो बोलो एंट्री क्या रहेगी? कैश बढ़ जाएगी क्या 90,000 से? 90,000 से कैश बढ़ जाएगी। आ जाओ, पुरानी कैश के अंदर में 90,000 ऐड कर दो। पुरानी कैश कितनी थी बेटा? पुरानी कैश थी 10,200, उसमें 90,000 ऐड कर दो। पुरानी कैश थी 10,200, पैसा आया इसलिए मैंने प्लस किया। ये एक इफेक्ट गया कैश में, दूसरा इफेक्ट कैपिटल लेके आया ना नए पार्टनर ने, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स। किसी को कोई तकलीफ? 90,000 के दो इफेक्ट हो गए, सिंपल है। ए बेटा ध्यान दे दे बेटा, दो ही एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो बेटा एक बार। ऐसे ही करते थे हम लोग। उसके बाद आगे बोला है, फर्म गुडविल शुड बी रेज टू 90,000 एंड इट शुड बी रिटर्न ऑफ आफ्टर सूरज एडमिशन इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तुम नहीं भी बोलते तो राइट ऑफ न्यू रेशो में ही करने वाले थे। चलो आ जाओ, तो हमें अब न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। देखो बेटा न्यू रेशो बहुत आसान है। पहले जो दोनों पार्टनर थे धीरज, नीरज, सूरज, इनको तो आधा आधा मिलता था, 1-1, ये तो था भी नहीं। अब नए पार्टनर को भी इन्होंने बोला 1/3 मिलेगा, तो ये 1/3 किस किस से मिलेगा ये दिया नहीं है, तो हम लोग सोचेंगे कि ओल्ड रेशो में इन्होंने सैक्रिफाइस किया, बरोबर है क्या? तो अब यहाँ पे तीनों का रेशो 1/3 1/3 1/3 आ जाएगा। सर कैसे निकाला शॉर्टकट? बताता हूं, आ जाओ बताता हूं बेटा। ए मुन्ना देख, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। चल आजा बेटा। धीरज, नीरज, सूरज, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल था दोनों को, 1 और 1 2, ये तो था ही नहीं। नए पार्टनर को कितना मिला? 1/3 न्यू पार्टनर शेयर। 1/3 किस किस से मिला है, कुछ बोला है क्या? नो। 1/3 किस किस से मिला है, कुछ बोला है क्या? नो। न्यू रेशो दिया है? नो। न्यू रेशो दिया है? नो। 1/3 किस किस से मिला है? नो। क्योंकि बेटा जब भी नया पार्टनर आता है तो उसको जो भी प्रॉफिट देते हैं पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं तभी उसको मिलता है।
तो किसने कितना सेक्रीफाइस किया है, नहीं दिया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया, इसीलिए मैं समझूंगा कि ये ओल्ड रेशो में सेक्रीफाइस हुआ रहेगा, सिंस नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। ओल्ड रेशो क्या था इन दोनों का, इक्वल। तो नए पार्टनर को यानी एस को धीरज ने दिया होगा आधा और नीरज ने दिया होगा आधा। सो 1/3 का आधा धीरज ने दिया, 1/3 का आधा नीरज ने दिया, 1/3 का आधा, 1/3 का आधा, तो 1/6 धीरज ने दिया, 1/6 नीरज ने दिया। सो इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया इतना, 1/6 1/6। चलो देयरफॉर ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दिया तो मिलेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब 1/2 में से 1/6 माइनस करना है, डुम डुम सेम करो। कैसे, 6 कर दूं दोनों का डिनोमिनेटर, 3 से मल्टीप्लाई किया। सो 3/6 में से 1/6 गए, 2/6 बचा, 3/6 में से 1/6 गए, 2/6 बचा, और इसका कितना शेयर है, 1/3। डुम डुम सेम करो। सो 2/6 2/6 2/6, इसी को प्यार से 1/3 1/3 1/3 बोल सकते। देयरफॉर इक्वल रेशो। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? ए बाड़ा, ऐसे ही करते आ रहे हम लोग पहले दिन से, पक्का? डन डना डन डन। चल ठीक है। आ जाओ। सो न्यू रेशो आ गया। अब गुडविल का एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर 2, गुडविल एडजस्टमेंट। सो पहले गुडविल रेज करो, गुडविल रेज्ड, हमेशा याद रखना ओल्ड रेशो में। सो गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड, गुडविल रेज करना है, खड़ा करना है, एसेट खड़ा करना है, डेबिट करो टू ओल्ड पार्टनर, टू धीरज, टू नीरज। ओल्ड रेशो में गुडविल कितना है, 90,000। क्वेश्चन में दिया हुआ है, गुडविल है 90,000। सो ओल्ड रेशो था इक्वल। देन उसके बाद गुडविल राइट ऑफ कर दो। गुडविल राइट ऑफ हमेशा याद रखना न्यू रेशो में, ऑल पार्टनर्स के बीच। सो धीरज, नीरज एंड सूरज नया पार्टनर, इन न्यू रेशो गुडविल राइट ऑफ करना है, नहीं खत्म, असेट को खत्म करना है, असेट का डेबिट बैलेंस खत्म करना है तो क्रेडिट करो, कम करना है तो क्रेडिट करो असेट को। सो देखो तो जरा, 30 30 30, इसे कहते हैं गुडविल रेज एंड राइट ऑफ का एडजस्टमेंट। सर इसमें क्या फायदा हुआ, बताओ क्या फायदा हुआ। ये देखो धीरज को क्रेडिट हुआ 45, धीरज को क्रेडिट हुआ 45 यानी प्लस, धीरज का कैपिटल डेबिट यानी कम हुआ कितने से, 30 से, क्रेडिट हुआ 45 से, कम हुआ 30 से। सो नेट फायदा 15 का मिला कि नहीं धीरज को। नीरज का कैपिटल सेम 45 और 30 से कम 45 से, इसको भी नेट 15 मिला। और पता लगा सूरज को नेट लॉस होना ही चाहिए 30,000 का। सूरज का कैपिटल सिर्फ डेबिट हुआ, डेबिट यानी -30, ये तो कुछ हुआ ही नहीं, क्रेडिट हुआ ही नहीं सूरज को, तो ये 30 का नुकसान, इन दोनों को 30 का फायदा ऑटोमेटिकली। सो गुडविल रेज ओल्ड रेशो में, राइट ऑफ न्यू रेशो में। क्लियर?
पक्का, डन, ओके, वेरी गुड, डन 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 डन, ओके। आ जाओ, ये तो बस आपको क्रॉस चेक करने के लिए बताया था, इसको ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये दोनों एंट्री का पोस्टिंग कर दो। चलो, धीरज और नीरज के कैपिटल में क्रेडिट में लिखो बाय गुडविल, और धीरज नीरज सूरज के डेबिट में लिखो टू गुडविल। सो कैपिटल क्रेडिट हुआ 45 से, कैपिटल क्रेडिट हुआ 45 से बाय गुडविल, गुडविल रेज, ये मैंने रेज किया। और गुडविल राइट ऑफ, अब ये वाली एंट्री गुडविल राइट ऑफ कर दो, यानी गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। गुडविल डेबिट, गुडविल क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट कैंसल, बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखेगा। गुडविल डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। हाँ, अब इन तीनों का कैपिटल को डेबिट कर दो। 30 गुडविल राइट ऑफ किया टू गुडविल अकाउंट, गुडविल राइट ऑफ 30 सही है कि नहीं? यस और नो? पक्का, डन, डन, ओके। चलो आ जाओ। सो गुडविल रेज और राइट ऑफ हो गया, गुडविल रेज और राइट ऑफ हो गया। पेपर में ऐसा क्रॉस बीस मत करना, हाँ, बस इतनी दो एंट्री लिख देना वर्किंग नोट में, गुडविल रेज और गुडविल राइट ऑफ, गुडविल रेज, गुडविल राइट ऑफ। क्लियर? प्लांट एंड मशीनरी वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10%। प्लांट एंड मशीन की वैल्यू जितनी होनी चाहिए उससे 10% कम है, जितनी होनी चाहिए उससे 10% कम है। चलो, प्लांट एंड मशीन की वैल्यू जितनी होनी चाहिए उससे 10% कम है, अंडर वैल्यूड बाय 10%, तो बढ़ा दो उसे। प्लांट एंड, अच्छे से ध्यान देना बेटा, 45,000 प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू अंडर वैल्यूड है 10% से, मतलब 45,000 ये कम वैल्यू है, मतलब ये 90% है। तो बताओ 100% यानी कितना? 45,000 ये अंडर वैल्यूड है, जितना होना चाहिए उससे कम है, तो 100% यानी कितना? करो बेटा, 50,000, 45,000 अगर 90 है तो 100% यानी कितना? 50,000। 45,000 अगर 90% है तो 100% यानी कितना? बोलो ना। 91 जा 90, 90 इंटू 500, 45,000, 500 इंटू 100, ये आ गया 50,000। सही है क्या? सो 50,000 आ गया। सो प्लांट एंड मशीनरी 5,000 से बढ़ जाएगा। दे दो इफेक्ट, प्लांट एंड मशीनरी 5,000 से बढ़ जाएगा। फायदा हो गया रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में बाय प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी यहां पे लिख दो, प्लांट एंड मशीनरी 45 + 5, डन। दो दो इफेक्ट देते जाओ, दो दो इफेक्ट देते जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है 20% से, मतलब ये कितना है फिर? 120 है। ये जितना होना चाहिए उससे 20% ज्यादा है, मतलब ये 120 है, मतलब ये 120 है। ए मुन्ना ध्यान दे, ये भी एक तरीका है करने का, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड का, ध्यान देना बेटा। मतलब ये 84,000 क्या है बेटा? ये 120 है, ये ओवर वैल्यूड है, ये जितना है होना चाहिए उससे ज़्यादा है, ये जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। यस और नो? पक्का, डन। चलो आगे। आ जाओ। सो 84,000 इज 120, 20% से ओवर वैल्यूड है, मतलब जितना होना चाहिए उससे 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है मतलब ये 120 है,
तो बताओ फिर 100 यानी कितना? सो 84,000 ये 120 है, 84,000 ये 120 है, तो 20 अपना 100 यानी कितना? बोलो बोलो, ओरल है ओरल, 70,000। चेक करो ना, 70,000 में 20% ज़्यादा यानी आया क्या? 84,000 बरोबर। सो ये आया 70,000, मतलब ये कितना ज़्यादा दिख रहा है? 14,000 ज़्यादा दिख रहा है, ओवर वैल्यूड है। ज़मीन पे लेके आओ, कम करो। सो 14,000 कम करना है, 14,000 कम करना है। सो ये क्या है बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 84 माइनस 14। क्लियर? पक्का? चलो आगे, सब लोग साथ में हैं मुन्ना। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक इज इंक्रीज बाय 2200, इंक्रीज बाय 2200 एंड फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 10,000। स्टॉक बढ़ाना है 2200 से, फर्नीचर कम करना है 10,000 से। स्टॉक 47,800 2200 से बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। बाय स्टॉक बढ़ाना है फायदा, और फर्नीचर क्या करना है? कम करना है 10,000 से, 10,600 में से। अच्छा, 10,000 से कम नहीं करना है, रिड्यूस टू 10,000, रिड्यूस बाय नहीं है। हेलो, हाँ, रिड्यूस टू 10,000 पे लाना है। यहां पे स्टॉक बढ़ाना था, इंक्रीज बाय यानी 2200 से बढ़ाना है, बरोबर है। और यहां पे लिखा है रिड्यूस बाय नहीं है, यहां पे लिखा है रिड्यूस टू 10,000, मतलब फर्नीचर को 10,000 पे लाना है यानी 600 से कम करना है, 10,000 पे लाना है। बाप रे बाप, भाई साहब, छोटी सी गलती, नजर हटी, दुर्घटना घटी, बरोबर है। स्टॉक बढ़ा दिया, फर्नीचर कम कर दिया। आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 1200 इज नो मोर पेएबल, क्रेडिटर्स को 1200 देने की जरूरत ही नहीं, 86,000 है, 1200 देने की जरूरत नहीं, फायदा हो गया, क्रेडिटर्स कम हो गए। $86,200 थे, 1200 देने की जरूरत नहीं है, बचे 85,000। डन डियो। चलो आ जाओ, एक एक एडजस्टमेंट का सलाम है। लास्ट में लिखा है कैपिटल अकाउंट्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू रेशो, ये सबसे लास्ट में करेंगे, ये अभी रखा है पेंडिंग। दैट्स इट, सारी एडजस्टमेंट हो गई पक्का। कैपिटल का वाला एडजस्टमेंट लास्ट में करना है, ये पी लिख दिया मैंने अभी। आ जाओ, चलो अब बैलेंस शीट के कौन से आइटम अंटिक है? देखो, बिल्स पेएबल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दो एज इट इज 28,000। और देखो, पेटेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, लिख दो एज इट इज 3,400। और क्या डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नो, डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लैंड बिल्डिंग डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दो 80,000। कैश पे एडजस्टमेंट है ना, कैश तो हमने लिखा भी है ना यहाँ पे, 10,10,200 और ये 90,000। अब प्लस माइनस कैश में हो सकता है अभी। सर क्या बोला लास्ट का बताओ? कैश में प्लस माइनस हो सकता है। सर क्यों? अरे बाबा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है ना। सर एडजस्ट करना है मतलब मैं बताता हूँ क्या करना है। चल, यहाँ तक सबको सब समझ में आ गया। अब पार्टनर्स के कैपिटल में किसी का एक्स्ट्रा कैपिटल है तो उसे वापस दे देंगे तो कैश कम हो जाएगा, किसी का कम कैपिटल है तो उससे और ले लेंगे तो कैश बढ़ जाएगा। चल, यहाँ तक समझ में आया? सिंपल थी सारी चीज़ें, पक्की बात, डन।
आ जाओ। अब अच्छे से ध्यान देना, सारी चीजें मैंने एडजस्ट कर दिया है, सारा ले लिया, सारी एडजस्टमेंट ले ली एक्सेप्ट लास्ट वाला। अब इन्होंने लास्ट में बोला सभी के कैपिटल अकाउंट न्यू रेशो में एडजस्ट करना है। आ जा मुन्ना। अब देखो कैपिटल अकाउंट की बात आ रही है, तो सबसे पहले तो मैं रिवैल्यूएशन का बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा। 5 और 2 7 और 1 8, 8,400। जो साइड की टोटल ज़्यादा है दोनों साइड में लिख दिया। 8,400 में से, अच्छा नो 8,400 ज़्यादा टोटल नहीं है, ये ज़्यादा है 14,600, ये ज़्यादा है 14,600, बरोबर है ना। लैंड एंड बिल्डिंग वाला बरोबर है 14,600, जो साइड की टोटल ज़्यादा है। ये बता रहे बेटा बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 14,600 में से 5 और ये 2 7 और 1 8 400, 14,600 में से 8,400 चले गए, बताओ कितना बचा? 14,600 में से 14,600 में से 8,400 चले गए, बोलो फटाफट से कितना बचा रे बेटा? सर ओरल है, 14,000 में से 8,000 चले गए, बच्चे कितने बेटा? 14 में से 8 गए, बच्चे 6,000, बरोबर है। 14,600 थे तो 6,600, बरोबर है। और ये 400 चले गए, 5 2 7 और 1 8, 8,400 थे ना, और 400 चले गए तो 6,200, तो 6,200 लॉस है, 6,200 लॉस है। ये ओल्ड पार्टनर को दे दो, बाय धीरज बाय नीरज, है ना, इक्वल रेशो में 3100 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर। चल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस 3100। चल यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ? क्लियर? डन? चलो आगे। चल ठीक है भैया, आ जा भैया, ओ भैया, ओ भैया, चलो क्लियर, बांट दिया। ये अकाउंट क्लोज। अब पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस निकाल मुन्ना। अब इन्होंने बोला पार्टनर्स का जो बैलेंस है वो न्यू रेशो में होना चाहिए। वर्किंग नोट नंबर 3, ये नया नोट है। पार्टनर्स का जो भी कैपिटल का बैलेंस है वो न्यू रेशो में होना चाहिए, न्यू रेशो में होना चाहिए। चलो अभी निकाल लेता हूं न्यू रेशो। बोला है ना कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ओपन करना है, ध्यान देना अच्छे से, बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी चीज है। आ जा वर्किंग नोट नंबर 3। नया पार्टनर ने कितना कैपिटल लाया है? 90,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू रेशो, और यहां पे करंट अकाउंट ओपन करने बोला, मतलब अगर कम पड़ता है तो करंट अकाउंट में डाल देंगे, ज्यादा हो रहा है करंट अकाउंट में डाल देंगे, कम पड़ रहा है पैसे ले लेंगे, ज्यादा हो रहा है तो करंट अकाउंट में डाल देंगे। सर कैसे? बताता हूं। बाय करंट अकाउंट, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अब देखो जरा, बहुत आसान है। कौन पार्टनर्स थे? धीरज, नीरज, सूरज। सूरज के कैपिटल को बेस कैपिटल लेना है। नए पार्टनर ने 90,000 लाया है फॉर 1/3, तो इसका कितना होना चाहिए और इसका कितना होना चाहिए? न्यू रेशो 1/3 है ना, 1/3 1/3 1/3, मतलब 1 1 1 भी लिख दिया तो भी चलेगा। इसने 1 के लिए लाया 90,000, तो ये 1 के लिए कितना लाएगा? ये 1 के लिए कितना होना चाहिए? सो रिक्वायर्ड बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो कितना आएगा?
नए पार्टनर ने 1 के लिए 90 लाया, तो बचे हुए दोनों 1 के लिए कितना लाएंगे, 1 के लिए 90, तो इसका भी 90, 1 के लिए, इसका 1 के लिए 90, तो इसका भी 1 के लिए 90। किसी को कोई तकलीफ? सिंपल है सर, ये तो बहुत सोपा था। हाँ, सो ये रिक्वायर्ड बैलेंस है, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमें पहले ही पता चल गया। वर्किंग नोट 3 90 90 90 90 90 90, वर्किंग नोट 3 90 90 90। कैसा लगा? आज तक ये बैलेंसिंग फिगर आता था, इस बार हमने नए पार्टनर के कैपिटल रेशो में निकाल लिया, न्यू रेशो के हिसाब से। चलो बैलेंसिंग फिगर निकालो। अब सर करंट अकाउंट का क्या? बताता हूं ना, करंट अकाउंट भी, पहले बैलेंसिंग फिगर निकालो धीरज का। हाँ, 125 3400 और ये 45, 125 और 45 कितना हो गया, 170 170 और ये 3400, यानी 1,73,400। मैं इसका निकाल रहा हूँ बेटा, 1,73,400 धीरज का निकाल रहा हूँ। और इधर में कितना है, 30 और ये 90, 1 20 और ये 1,2300, 1,23,100, 1,73,400। ये टोटल ज़्यादा है, दोनों साइड में लिख दिया है बेटा, ध्यान दे। 125 45 170 और 3,400, 1,73,400। इधर की टोटल कम है, इधर की ज़्यादा है, जो टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड में लिख दिया। 1,73,400 में से ये टोटल माइनस किया, 90 और 30 120, 120 और 3 1,23 और ये 100। चलो 50,300 बचे हैं बेटा, 50,300 इधर आ रहा है, इधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 50,300। ज्यादा है उसका कैपिटल। सर आपको कैसे समझा? क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ट्रांसफर कर देंगे धीरज के करंट अकाउंट में। बोला था ना करंट अकाउंट के थ्रू करना है, एक्स्ट्रा ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। करो ट्रांसफर, करो ट्रांसफर। कितना एक्स्ट्रा है बेटा? 50,000, 50,300, सॉरी 50,300। करो ट्रांसफर। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट बना नहीं बनाए तो भी चलेगा, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कैसे दिखेगा। ये नहीं बनाए तो भी चलेगा, हमने ऊपर लिख दिया करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करके, धीरज नीरज सूरज, है ना, बाय पार्टनर्स कैपिटल से आया धीरज का 50,300 यहां पे ट्रांसफर, एक्स्ट्रा जो भी था ये देखो ट्रांसफर कर दिया। धीरज का हिसाब खत्म, नीरज का निकाल बेटा। अभी 35 और ये 45, 70 70 73,400, इधर तो कम पड़ रहा है रे, 90 और ये 30, 1,23,100, 90 30 120 और ये इधर भी 1,23,100 और कम पड़ रहा है यहाँ पे, है ना। तो देखो तो कितना कम पड़ रहा है, निकालो बैलेंसिंग फिगर। नीरज का बैलेंसिंग फिगर निकाल रहा हूँ, 1,23,100 में से ये 45 और 35 70, 40 से 70 और ये 80, 80 है ना, 45 और ये 35 80, 83,400। चल बता रहे बेटा, 1,23,100 में से 1,83,400 कितना है बेटा? 45 और 35 80, 83,400 माइनस कर दो। 1,23,100 में से 83,400 माइनस करो। बोलो बेटा कितना बचा है, फटाफट से बता दो। 1,23,100 में से 1,23,100 में से 83,400 माइनस करो। किया बेटा माइनस, वेरी गुड। 39,700 इधर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, कम पड़ रहा है, ले लो इतना पैसा नीरज से बाय कैश, या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो बाय करंट अकाउंट। या तो पैसा ले लो या तो करंट में ट्रांसफर कर दो, यानी नीरज का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ जाएगा 39,700।
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नीरज कैपिटल अकाउंट। या तो पैसा ले लो या तो करंट में ट्रांसफर कर दो। सर क्या करना है, एक काम करो, पैसा मत लो, करंट में डाल दो। 90 और 10, 1,02,000 या एज इट इज लिख देता हूं। कैश में कोई चेंज नहीं है, करंट में। इन्होंने क्वेश्चन में बोला करंट में एडजस्ट कर दो, मैंने करंट में एडजस्ट कर दिया, चलेगा। करंट का निगेटिव बैलेंस आ गया। और उसके बाद लास्ट वाला सूरज 90, 30, 1, 20 और इधर में कितना है 30,000, ये भी करंट में ट्रांसफर कर दो। ये इसका भी करंट में ट्रांसफर कर दो। दैट्स इट, करंट का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरिड डाउन, और इसका बैलेंसिंग फिगर धीरज का क्रेडिट बैलेंस आया। ये करंट अकाउंट नहीं बनाए तो भी चलेगा, बस मैंने आपके नॉलेज के लिए बना के बताया। सर फिर डायरेक्टली यहां पे बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में एडजस्ट करना मतलब क्या? बैलेंसिंग फिगर करंट लिख देना, बैलेंसिंग फिगर करंट लिख देना। कैश में एडजस्ट करने बोलते तो बैलेंसिंग फिगर बाय कैश टू कैश लिखते। चलो बताओ, ए बेटा बता चल फटाफट से। हाँ, ये कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट धीरज, नीरज, सूरज 90, 90, 90 और ये करंट अकाउंट तीनों का। करंट अकाउंट हमने बना ही लिया है। कितना है बेटा? एक का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो ये क्रेडिट बैलेंस है 50,300 धीरज का, तो लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे धीरज का करंट अकाउंट 50,300 और ये दोनों का करंट अकाउंट कौन सा बैलेंस है देखो तो, ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, डेबिट बैलेंस है 39,700 और 30,000 डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का। निगेटिव कैपिटल असेट में लिख देंगे। अब असेट में जगह कहाँ है हमारे पास, यहां लिखता हूं नीरज और सूरज का 39,700 और 30,000 69,700 69,700 69,700 क्लियर। बैलेंस शीट की टोटल कर लो, टैली होना ही चाहिए। करंट अकाउंट एक काम करना, करंट अकाउंट बना ही लेना, बना लेना। ओरली करोगे तो और गलती करोगे, बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन ओरली करोगे तो गलती करोगे, इसलिए बना लेना बेटा। चलो बैलेंस शीट का टोटल कर लो फटाफट से। ये बैलेंस शीट का टोटल ये हो जाएगा टेली। सिर्फ धीरज का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, बचे हुए दोनों का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया असेट साइड में। चलो बैलेंस शीट का टोटल कर मुन्ना, पट्टा 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 50 और 70, 1 20, 1 30, 1 80, 2 60, 3 60, देखो कितना आ रहा है। तो मैं इधर का करता हूं, आप असेट का कर लो, करो फटाफट से। बच्चों जल्दी जल्दी करो। दो 70 और ये 85, 3 53, 3 55, 3 55 और ये 28। चल डन, ये आया 4,33,000 और ये 300। समझा समझा। और यहाँ पे इधर भी 400, 200, 600 और 700, 1300,
300 और ये आ जाएगा बेटा आपका 69 9,000 और ये 9,000 और ये 3 12,000 और ये आपका आ जाएगा यस एक 13,000। डन डन, एक मिनट, 4 33 300 चेक कर लिया बेटा सभी ने, टैली सिंपल है, आसान है एकदम, टकाटक। चलो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बेटा।